हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग रेडी हो गए, जा रहे हैं आज कहीं शादी में। आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। मेरी बिटिया भी, मेरा बेटा भी, सब लोग तैयार हो गए थे। और बहुत ना लेट हो गया था निकलने में। तैयारी तो दोपहर से ही चल रही थी, लेकिन ना बहुत लेट हो गया था। बारात वहाँ पे निकलने वाली थी, तो कोई साधन भी नहीं मिला था। साधन भी ढूंढने में समय लग गया था। और क्या मिला था पता है? ऑटो मिला था। जबकि मैं मतलब ऑटो पे बैठने लायक तो रहता है, जैसे साफ रोड है तब तो बैठ सकते हो। एकदम खचाड़ा रोड, गांव के साइड में हमको जाना था। तो ये वो भाई, कोई साधन तो है नहीं अपना, तो चलो साधन उसी से चलते हैं। तो हम लोग उसी से गए थे। सब लोग रेडी हो गए थे। और मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, कैसी लग रही है? मेरे पतिदेव ने कहा था कि आज तुम अपने मनपसंद जो चाहे जितना महंगी साड़ी ले लो, आज फुल छूट है। तो मैंने यही साड़ी पसंद की थी, क्योंकि वहाँ पे और मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। ज़्यादा चमक धमक वाली ना मुझे कम पसंद आती है, तो मैंने यही लिया था। और मैं रास्ते में निकल रही हूँ गाइज। और ना अभी आपको कुछ देखने को मिलेगा। पता है, मेरा घर से ना तो उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी। तो अभी देखिए, मैं रास्ते में तैयार होते हुए पूरा गई हूँ। रास्ते में मैं गले के नेकलेस पहनी हूँ, ये देखिए। अगर इनके पापा होते ना तो बहुत गुस्सा करते। तो मैं रास्ते में नेकलेस पहनी हूँ, और उसके बाद अभी आगे चल के मैं रास्ते में ही और तैयारी करती हूँ। तो कोई इस तरह करता है, लेकिन मैंने वही किया है। क्या बताएं, समय नहीं था तो समय का मैंने सोचा चलो रास्ते में ही थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और ये है गौरीगंज का स्कूल, नवोदय वाला नवोदय स्कूल है यहाँ पे। और इस साइड क्या था ये नहीं याद आ रहा। अभी कुछ है, ये तो जेल है यहाँ, नई अभी बन रही है। गौरीगंज का नई जेल है, तो अभी बन रहा है ये। और मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा चलो रास्ते का आपको भी दिखा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो बना लिया है। डोली मेरी बहुत खुश थी। और देखिए, गांव साइड में हम लोग पहुंच गए हैं इधर। देखिए, पूरा खेत वोते पूरा कटाई हो चुका है। कैसे लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है देखने में। एक लेकिन सुनसान एकदम लग रहा था, और एकदम शाम हो गई थी, सूरज डूब रहे थे। ये है मंदिर दुर्गन भवानी का मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन आज खाली है पूरा, क्योंकि सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन ही मेला लगता है। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी पीछे पीछे थे, ये भी गाड़ी से, तो ये भी निकले थे। इनको देख के डोली बहुत खुश हुई थी। मतलब पूरे रास्ते वो पूछ रहे थे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरे पापा आ गए। तो ये निकल लिए थे, क्योंकि हम लोग नज़दीक आ गए थे। ये देखिए, इस रोड पे तो और भी बेकार था। यहाँ पे और ज़्यादा हम लोग फंस गए थे अभी। बहुत ही खचाड़ा रोड थी, मतलब एकदम गांव में शादी है ना गाइज। तो ये देखिए, हमारी ऑटो जो है ख़राब हुई। ऑटो भी मतलब जवाब दे चुकी थी कि अब हमको आगे नहीं जाना है। हम लोग तो इंसान थे, गाड़ी भी जवाब दे चुकी थी। तो यहाँ पे मैं लगाई हूँ नेल पॉलिश अपनी। पता है, मैंने सोचा चलो अब यहाँ गाड़ी रुकी है तो कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैं नेल पॉलिश यहाँ पे लगाई हूँ अपने हाथों में। उसके बाद में सीधा हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ से 2 किलोमीटर रह गया था, तो हम लोग बारात में पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे, और दूल्हे की जो है बारात निकलने वाली थी। तो यहाँ पे धागा लपेटा जाता है, जैसे देवता होते हैं ना, कि किसको देवता आएंगे तो उनको मनाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है कि किसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे किसी को ऊपर नहीं आए थे, मतलब उनको सुमिरन किया जाता है, याद किया जाता है। तो सबके ऊपर पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, रखा जाता है। तो उसके बाद नहीं आए थे तो धागा उगा निकाल के उसी पर टांग दिया जाता है। और बारात यहाँ से फिर निकलने वाली थी, मतलब तैयारी हो गई थी। तो हम लोग सही टाइम पर पहुँच गए थे बारात मतलब। तो मैं गई थी अपने बुआ के यहाँ, मतलब अपने पतिदेव जी के बुआ के यहाँ गई थी। और डोली जो कपड़ा पहनी है ना गई, बहुत बड़ा था। ये मान नहीं रही थी, मैं मना कर रही थी तब भी नहीं मान रही थी, इसी को पहनी। और मैं मोबाइल भी ली हूँ, और ससुराल है ना तो वहाँ पे मुंह ढकना पड़ता है। तो मैं घूंघट भी संभाल रही हूँ, मोबाइल भी संभाल रही हूँ, और संभालते नहीं बन रहा था मुझे। और मेरे बेटे इधर उधर घूम रहा था, वो तो मतलब उसको मोबाइल दे देती तो फिर कुछ भी नहीं बन पाता। तो मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे ना मंदिर है, पुरानी मंदिर। तो यहाँ पे हम लोगों के गांव मतलब ऐसे ही होता है। तो जितनी मंदिर होती हैं हर जगह ले जाया जाता है। जो भी देवथान होते हैं, जिसको बोला जाता है देवी देवथान का और स्थान, वहाँ पे ले जाते हैं दूल्हे को पैर छूने के लिए माता जी का। तो देवी के पाँव छुए हैं, यहाँ पे पूजा वूजा हुआ है। उसके बाद ही यहाँ पे बगल में सामने कुआं भी है ना,
तो ये कुआं का भी पूजा किया जाता है गांव में। जो लोग गांव के हैं उनको पता है, जो लोग बाहर के हैं उनको नहीं पता रहता। तो हम लोगों के गांव में ऐसे ही होता है। पुराने रीति रिवाज जो है गाइज गांव में ही जिंदा हैं। अब मतलब शहर में तो जो मैरिज हॉल में शादी हो रही है वहाँ पे तो ख़त्म ही हो जा रहा है सब। यहाँ पे छोटे शहजादे हैं, साहेबाला इनको बोला जाता है। तो इनको मैं बोल रही थी वाह कितने छोटे हैं साहेबाले भाई। तो बाबा साथ में फ़ोटो लेकर खिंचवाए थे, बोले देखो उधर आपको बुला रही हैं। यहाँ पे फिर दूल्हे राजा निकल आए हैं। ये मेरे देवर लगते हैं और इनकी शादी ना मेरा मायका जहाँ है उधर ही हो रहा था, मेरे मायके के एकदम करीब में। तो वहीं पे बारात जा रही थी और सारी महिलाएं देखिए अब आई हैं। बहुत ये भी लेट से निकली हैं, बारात पहले निकल चुकी थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम और डांस वगैरह हुआ था। यहाँ पे पूजा हुआ, फंक्शन हुआ है। यहाँ पे अब देखिए कुआं की पूजा करने जा रहे हैं सब लोग। तो गांव में ये सब होता है। और जो बाहर शादी होती है शहर में जो रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल रीति रिवाज ख़त्म ही हो गया है, कुछ होता ही नहीं है। तो गांव में उस शादी सही रहती है। मुझे तो नहीं पसंद है मैरिज हॉल वाली शादी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है सही बताएं तो। क्योंकि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं, बस तैयार होके जाओ, खाओ पियो, सीधा जयमाल पे करो और सीधा चले जाओ। शादी का कुछ मज़ा ही नहीं आता है। और सही शादी तो गाँव की ही होती है। तो यहाँ पे जो है ना, तो बुआ हमारी हैं जो बैठ गई हैं कुआं में पैर लटका के कि ये होता है, एक रस्म होती है कि मैं एक कुआं में गिरने जा रही हूँ, तुम शादी कर ले रहे हो, मुझे कौन कमा के खिलाएगा। तो एक रस्म होती है। तो दूल्हा फिर बाद में मनाता है कि नहीं मम्मी मैं हूँ, मैं तुमको कमा के खिलाऊंगा, हाथ पकड़ के निकाल हटा मतलब बगल करते हैं। तो दूल्हे जो हैं अभी बगल करेंगे और जो पहले पूजा किया जा का चारों तरफ से घर के जितने लोग हैं 4-5 लोग सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चादर लगा दिए हैं और एक फूफा जी हैं तो कह रहे हैं इसे हाथ पकड़ के जो है निकालो। तो उधर से कैमरा से फ़ोटो लिया जा रहा था तो मैं नहीं ले पाई हूँ, यहीं से थोड़ा थोड़ा शूट कर ली हूँ। तो इनको पकड़ के निकाल रहे हैं, सब लोग हटा रहे हैं। ये देखिए पीछे दूल्हे राजा खड़े हैं। और मैं मुँह भी ढकी हूँ ना तो इसलिए थोड़ा वो लग रहा है। यहाँ पे परछन हो रही है, इसको कहते हैं परछन होती है बारात निकलने के पहले। तो यहाँ पे लोढ़ा जो होता है सिल के साथ वो लोढ़ा है। और जो जिसे मट्ठा दही जो बनाया जाता है वो है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, और जल है। तो उस सबसे किया जाता है परछन, उसको बोला जाता है। और फिर जब दूल्हा दुल्हन को लेकर आएगा तब भी परछन होती है। तो यहाँ पे परछन हो रही है, दूल्हे राजा की बुआ कर रही हैं। और यहाँ पे ना महिलाएं खूब डांस करने के लिए खूब परेशान थी, खूब डांस की हैं, खूब डांस की हैं। यहाँ पे जितनी महिलाएं थी खूब डांस की हैं। तो पहले सबसे पहले बुआ हैं डांस कर रही हैं, दूल्हे की बुआ हैं। बहुत मज़ाक किया थी, बहुत ही अच्छी हैं ये, मतलब इतने खुश दिल हैं कि क्या ही बताएं। तो ये जो है सबको पकड़ पकड़ नचा रही थी, मुझे भी बुला रही थी। अब मैं बोली नहीं बुआ मुझे नहीं आता है, तो मैं नहीं गई हूँ। यहाँ पे फिर परछन हुई है, सब महिलाएं खूब डांस वांस की हैं और सारे लोग इकट्ठा हैं। पूरे गांव के लोग ना बारात देखने आ जाते हैं, गांव में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं की हूँ गाइस क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है। ये देखिए यहाँ पे चुंदरी ओढ़ा रही हैं दूल्हे को कि जैसे दूध पिलाया जाता है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऐसे डाला जाता है। एक रस्म होती है, बस ऐसे डाला जाता है, बस चुंदरी ओढ़ाई जाती है दूल्हे के ऊपर। माँ जो है उड़ाती है, नहीं तो माँ नहीं होती तो भाभी उड़ाती हैं, भाभी भी ये रस्म करती हैं। तो यहाँ पे देखिए डांस हो रहा है और यहाँ पे फिर निकल लिए सब लोग, मतलब वहाँ से डांस ज़्यादा मैं नहीं शूट की हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए घर पे, डीजे जो बज रहा था। तो घर दूल्हा यहाँ पे गाड़ी में बैठ रहा था, दूल्हे की गाड़ी है ये। और यहाँ पे लड़कियाँ खूब डांस कर गई हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बनी क्योंकि मैं डर रही थी कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं की हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ली हूँ छोटा छोटा। लेकिन बहुत काफ़ी देर तक ये लोग डांस की थी, कम से कम 1 आध घंटे। और फिर ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई है और हम लोग एक किनारे खड़े थे। डोली हमारी बहुत तो गुस्सा, एक कहीं भी जाती है ना शादी विवाह में तो बहुत परेशान करती है, इसका मुंह लटक ही जाता है। तो इनके पापा इनको संभाल रहे थे और मैं भी खड़ी थी, सबका डांस देख रही थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरा बेटा। और डोली नाराज़ हो गई थी तो फ़ोटो नहीं ले रही थी। तो उसके बाद सब डांस ख़त्म हो गया था, फिर ये लोग बारात के लिए निकल लिए और हम लोग आ गए घर। घर पे भी एक रस्म होती है, जब महिलाएं वापस आती है ना तो खूब यहाँ पे हंसी मजाक चलता है। दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, जो बुआ होती हैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं सबको बाहर करके। तो यहाँ पे खूब थोड़ा मस्ती वाला गाना, मतलब जैसे गाली बोलते हैं तो महिलाएं रहती हैं ना, तो उस तरह से होता है, हंसी मजाक वाला गाना रहता है, एक दूसरे को परेशान करने वाला। तो वही गाना यहाँ पे चल रहा था। और इनका मतलब नेग होता है बुआ का, तो बुआ हमारी पैसा दी हैं उनको 500 रुपये, तब जाके फिर दरवाज़ा खोली हैं वो।
नहीं, बोली कि सब लोग बाहर चलो, मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा। तो बुआ हैं, मतलब दूल्हे की बुआ हैं। तो उसके बाद में सब लोग खाना खाई हैं महिलाएं, मैं खाना खिला रही थी सबको। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया जाए। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस बहुत ज़्यादा उसके बाद, क्योंकि मैं ऑटो पे बैठ कर गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा झटका लगा था। बारात विदा करने के बाद मैं फिर कुछ नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे बाहर महिलाएं ना खूब गाना गा रही थी, इतना ज़्यादा गाना गाई कि मतलब पूरी रात चलता है गाना बजाना, डांस, बहुत सारी जोकर वोकर बनती हैं हंसी मजाक वाला। और दीपक जल रहा था ना, दीपक जो है मंडप का बुझना नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से सब लोग गा रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाई थी वहाँ पे, और मैं लेट गई थी जब वक्त खा के। यहाँ पे देखिए दीपक चल रहा है, तो इसको भी देखना रहता, तेल वो डालती रहती है। और खूब गाना गाई थी, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे गाँव के चैनल को। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।